like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। औकाफ़ी जायदादों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ राय सामने आते रहते हैं। अक्सरियत का ये कहना है कि औकाफ़ी इमलाक का अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो तकरीबन मिल्लत इस्लामिया की आधी गुर्बत पर काबू पाया जा सकता है और मिल्लत के तालीमी और इक़्तिसादी मसाइल को पूरी तरह ना सही कम अज़ कम 50% मसाइल हल होने के इम्कानात रहते हैं। इन दिनों मुख्तलिफ़ जगहों पर औकाफ़ी जायदादें और औकाफ़ी इदारों के इंतखाबात होते रहे हैं। हालिया दिनों में बेंगलोर की एक सरकर्दा जगह बल्कि बेंगलोर के क़ल्ब में वाक़े शिवाजी नगर में हज़रत कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के भी इंतखाबात मुकम्मल हुए। इस मौके पर एक कमेटी का इंतखाब अमल में आया। कमेटी के इंतखाब से पहले यहाँ के क्या मसाइल हैं और मुस्तकबिल के क्या खाके हैं, जानते हैं मोहतरम बरकत हुसैन से। जी सर, बताइए क्या मामलात, इससे कबल यहाँ के क्या मसाइल हैं और मुस्तकबिल का आपके क्या खाके हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को मैं हमारी मजलिस मुंतज़िमा के तमाम अफराद की जानिब से सलाम पेश करता हूँ। हालिया दिनों में 26 तारीख़ दिसंबर 26 को 2021 को इलेक्शन हुआ था, जिसमें हमारी मजलिस मोहम्मदिया की हरा झंडा जिनका इंतखाबी निशान था वो ग्रुप कामयाब होकर 17वीं साहबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप आई है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी इस ग्रुप में तमाम अहदेदारों और अरकान में एक मुसम्मम इरादा ये है कि हम कोशिश और जद्दोजहद करेंगे कि इस इदारे का खाका बदले। तरक्की के काम पर इंशाअल्लाह हमें किसी की रोज़ी छीनना नहीं है। इंशाअल्लाह उनकी रोज़ी को और ऊंचे पैमाने पे करवाना है। क्या मसाइल क्या हैं यहाँ के? गुर्बत है यहाँ के मसाइल। यहाँ के अहलियान मोहल्ला में जो है बच्चों को तालीम से आरास्ता करना है, जिन्हें हम अडाप्ट कर कर स्कॉलरशिप देना है इंशाअल्लाह। और कई मरीज़ ऐसे हैं जिनको वक्त पर ट्रांसपोर्टेशन या एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से फौत भी हो गए हैं और हॉस्पिटल जाने से पहले से जो है हादसे का शिकार हो गए हैं। तो यहाँ हमारे मोहल्ले के लिए एम्बुलेंस की भी ज़रूरत है और तिबी इमदाद की भी ज़रूरत है। और इसमें जो है हमारा एजुकेशनल स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह एक माइक्रो क़र्ज़ जो है क़र्ज़ हसना, जिसमें छोटे कारोबार करने वालों को बिला सूद के इंशाअल्लाह उनको क़र्ज़ दिया जाए ताकि उनकी जो है पसमानदगी दूर हो, बेरोज़गारी दूर हो और वो अपनी रोज़ी कर सके। ये चंद ख़यालात हमारे हैं। उसके बाद में 200-250 इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो क्या था और लोगों के सामने जिन चीज़ों को आश्कारा किया गया था, क्या मसाइल उनके हल करने का वादा किया गया था? यही चंद चीज़ें हैं जो इससे पहले मैंने आपके दरमियान बयान किए। अब इंशाअल्लाह हम उसे अमली जमा पहनाने के लिए आज से इंशाअल्लाह कोशिश में जारी रहेंगे इंशाअल्लाह। वोटरों की तादाद क्या है और रेडियस क्या है मोहल्ले का, कितना हल्का? ये हमारे इस मोहल्ले का रेडियस तकरीबन इस इदारे से आधा किलोमीटर के रेडियस में इदारा फैला हुआ है। यहाँ इस बार जो है 1320 शायद तकरीबन 1320 वोटर्स थे जो इस मोहल्ले के मुक़ीम अहबाब हैं, उनको वोट देने का हक़ हासिल था। तो आज मजलिस मुंतज़िमा में से ऑफिस बेरर्स का इंतखाब हुआ है, तो कितने ओहदों को तकसीम किया जाता है आपकी कमेटी की जानिब से? ये हमारे जो ओहदे हैं, डायरेक्ट वोटर जो है ओहदे के लिए वोट डालता है, जिसमें हमने सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी, ट्रेजरर और असिस्टेंट ट्रेजरर 4 और ओहदे, उसके बाद 15 मेंबरान के लिए डायरेक्ट वोटर के पास वोट हासिल करके मुंतज़िमा हुई है। तो सब कमेटी की शक्ल में कैसे कमेटियों की तश्कील होती है, क्या उन्वानात, क्या सब्जेक्ट के बेस पर उनका इंतखाब होता है? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले दिनों में मजलिस मुंतज़िमा गौर व खौस करके इदारे की ज़रूरत सबसे अहम है, उसके बाद महल्ले की ज़रूरत, उसके बाद मिल्लत की ज़रूरत। इंशाअल्लाह इन ज़रूरियात पर गौर करते हुए सब कमेटियों की तश्कील जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ उस अमले के एक्सपर्टों को हमारे साथ लेकर, जैसे हमें लॉ कमेटी की बहुत ज़रूरत है। यहाँ कई केसेस हैं जो कोर्टों में अल्तवा पड़े हैं,
ان کیسز کے تعلق سے ہمیں ایک لیگل ونگ بنانا ہے. اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے جو کنسٹرکشن پہ کام کرے گی, تو اس میں جو ہے کنسٹرکشن کمیٹی بنے گی. سب سے اہم بات جو ہے مسجد اور درگاہ کی وہ ایک بنے گی. یہ سب منتظمہ کے مشورے کے بعد انشاءاللہ طے ہوگا. اسے اور تھوڑا وقت درکار ہے انشاءاللہ. جی صدر صاحب، عموماً شکایت یہ رہتی ہے کہ اوقافی املاک پر ناجائز قبضہ جات بہت زیادہ رہتے ہیں، تو آپ کے ادارے کے زیر اہتمام جو چیزیں ہیں اس میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں، یہ شکایتیں شامل ہیں؟ تھوڑی بہت ہے. کیا کریں گے قابو پانے کے لیے، کیا طریقہ کار اختیار؟ انشاءاللہ سب کی خدمت انجام دیں گے. خدمت صحیح انجام دیے تو کوئی بھی کیا بھی یہ نہیں کرتا، سمجھ گئے؟ نہیں، جو قبضہ جات ہیں اس کی روک تھام کے لیے، اس پر قانونی اقدامات کے لیے کیا خاکہ ہے آپ کے پاس؟ قانون کا تو قانون سے ہی جانا، دوسرا کا راستہ نہیں نا. پہلے بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اگر انہوں اس میں مان لے تو بہتر ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لیے بھی بہتر ہے. ادارے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے احباب ہیں نا کرائے باقی ہیں، سمجھ گئے؟ اور انہوں سوچ سمجھ کو ہے نا یہ کرے تو بہت اچھا ہے ان کے لیے اور ہمارے لیے. تو یہ آپسی تال میل کے لیے کیا طریقہ آپ کے پاس ہے، کیا پلاننگ ہے آپ کے پاس جو قبضہ جات وغیرہ رکائے گئے ہیں؟ ہمارا جو ہے ایک میٹنگ کرنے کا ارادہ ہے، وہ میٹنگ میں سب کو بلائیں گے. پراپرٹی کتنی ہے ادارے کے زیر اہتمام، کتنی پراپرٹی آپ پاس ہے؟ 3.5 ایکڑ ہے. تو اس پر اگر آپ واپس لے لیتے ہیں، ادارے کے زیر اہتمام آپ واپس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیا خاکہ رہے گا؟ جس طرح کے ہاسپٹل کا معاملہ آیا ہے، یہ جو معاملات آ رہے ہیں، اسے کس حد تک پورا کرنے کی کوشش کریں گے؟ کتنے دنوں میں پورا ہوگا؟ پہلا ہمارا نظریہ ہے جو ہے گھراں بنانے کا ہے، سمجھ گئے؟ گھراں کی حالت بہت خراب ہے ان کی، جی، اور وہ گھراں بنانے کا ہے. اس کے بعد جو ہے اسپتال بنانے کا ہے، اس کے بعد مدرسے کا ہے. انشاءاللہ چلتے چلتے ڈیولپنگ کر لے جائیں گے. ملت اسلامیہ کا یہ اکثر رونا رہتا ہے کہ ہمارے پاس فنکاروں کی کمی ہے، اور جب فنکار اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرے دن تعزیتی جلسوں کے بورڈ لگا کر مرحوم کی خوبیاں بیان کرنا گویا ملت کا ایک شیوا بن گیا ہے. یقیناً آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جو حجاج کرام کی تربیت کرتی ہے. مینا میں کیسے داخل ہونا ہے، مزدلفہ کا مرحلہ کیا ہوتا ہے، صفا مروہ کی دوڑ کیسے ہونا ہے، طواف کس رخ میں کیا جانا چاہیے، ایسی تربیت حجاج کرام اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور یہاں کی تربیت انہیں وہاں کام آتی ہے. حرم پاک میں بھی شاید ان کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے ہوں گے. وہ شخصیت ہے محترم اعجاز احمد، جو سابق KS آفیسر بھی ہیں، اور حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جن کا تقرر ہوا تھا، اور تقریباً 10 سال ایڈمنسٹریٹرشپ میں یہاں کا مرحلہ گزرا ہے. جانتے ہیں آج یہ اپنا چارج سونپے ہیں موجودہ نو منتخب کمیٹی کو. جانتے ہیں محترم اعجاز صاحب سے کہ یہ 10 سال میں کیسے ادوار کا انہوں نے جائزہ لیا، اور ملت اسلامیہ کے کیا مسائل ان کے سامنے آئے ہیں. جانتے ہیں محترم اعجاز احمد سے. جی سر، بتائیے، ایک لمبا عرصہ آپ نے اپنی ایڈمنسٹریٹرشپ میں یہاں کا ماحول گزارا ہے، تو کیا مسائل رہے اور کیسے ترقیاتی کام ہوئے؟ میں کمبل پوش ادارے کا 10 سال تک میں ایڈمنسٹریٹر رہا، اور یہاں پر کیسی میرے تجربات کیا کیا رہے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک KS آفیسر لگاتار 8 سال، پھر اس کے بعد 2 سال، بیچ میں لگ بھگ 1.5 سال کے وقفے کے بعد، یوں کہیے کہ میں مسلسل 10 سال اس ادارے کا میں ایڈمنسٹریٹر رہا. یہ ادارہ اپنے تئیں بہت ہی بدنام ادارہ ہے. لوگ اس ادارے پہ، کوئی افسر یہاں پر آ کر جو ہے ایڈمنسٹریٹر کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو ایسے حالات میں جو ہے مجھے یہاں پر ایڈمنسٹریٹر بننے کے لیے کہا گیا، اور یہاں کے یہ ادارے والوں کے بہت ساری ہسٹریاں ہیں، بہت ساری تاریخ ایسی ہے کہ یہ وقف بورڈ کو توڑ پھوڑ کے بھی پچھلے ایک ریکارڈ رکھ چکے ہیں. ہر آفیسر یہاں پر آنے سے ڈرتا تھا، لیکن میں کبھی ڈر کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ مجھے اللہ والوں سے محبت ہے. میں بھی جو ہے کسی ایک درگاہ سے منسلک ہوں، تو اس لیے میں یہاں پر آیا اور اس کی باغ ڈور کو میں نے سنبھالی.
सर मुख्तसरन ये बताइए कि आपका 10 साला दौर यहाँ गुजरा है, तो यहाँ के दो या चार ऐसे तरक्याती उमूर जिन पर मुस्तकबिल में कुछ तारीख बन सकती है या फिर मौजूदा कमेटी के लिए कोई राह अमल मिल सकता हो, तो ऐसी क्या चीज़ें होंगी? मेरे दौर की तरक्की की एक ही बात कह सकता हूँ कि आज जिस बिल्डिंग में हम यहाँ पे बैठे हैं कि ये इदारा जब से बना उस वक्त से लेकर आज तक कोई एक ठीक सा एक तहारत खाना, एक इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और कोई वज़ू खाना मौजूद नहीं था। इसको मैंने गवर्नमेंट से फ्री ग्रांट्स में लाके इसको मैंने बनाया है, मगर इसको बनाने और इसको मुकम्मल करने के लिए मुझे 3 साल जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग उसके लिए स्टे लाए थे। तो उन तमाम स्टे को वैकेट करा के उन मरहलों से बनाया। तो ये एक बिल्डिंग है जो एक यादगार बिल्डिंग है और जिसके कई कमरे, कई रूम्स हैं जो किराए पे हैं, इससे किराया भी आता है। और यहाँ पर वज़ू खाना और एक टॉयलेट्स और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो बनाया है वो मेरे दौर का है। इससे हटकर बनाना तो सब कोई बनाते हैं, मगर आज वक्फ बोर्ड की इमलाक में या वक्फ की इमलाक में अगर किसी को एविक्ट कराना है तो वो आसान काम नहीं, इट इज़ एन अगस्टस टास्क। तो मैं यहाँ पर लगभग 14,000 स्क्वायर फुट 6 साल मुसलसिल एके बाद दीगरे कोर्टों में और जाकर मैं मुसलसिल वकीलों से मुलाकात करके पैरावाइज रिमार्क्स उनको देकर 6 साल मुसलसिल मैं जद्दोजहद करने के बाद जब जाकर कहीं मुझे 10,000 स्क्वायर फुट यहाँ की जगह मुझे मिली है जो एविक्ट किया हूँ। ये कोई आसान काम नहीं है और इस जगह को आने वाली कमेटियाँ जो है इस जगह को इस्तेमाल करें। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता कि यहीं के कुछ लोग इस जगह को 14,000 स्क्वायर फुट जगह को इसको किराए पे ना देने के लिए हाई कोर्ट में स्टे लिए हैं और ये स्टे बाकायदा 4 साल से यहाँ पर स्टे है। उसको तो क्या मशवरा देना चाहेंगे नई कमेटी को कि वो क्या तरीक़ेकार अपनाएं, किन उसूलों के पाबंद होकर काम करें? सबसे बड़ा उसूल यह है कि हक़ परस्ती से हटकर और क्या है, सबर खुददारी दिलेरी हक़ परस्ती अब कहाँ, रख लिया अच्छा सा एक नाम और मुसलमान हो गए। ऐसे नहीं, यहाँ पर हक़ परस्ती से जद्दोजहद करना है। 14,000 स्क्वायर फुट इनके पास जगह खाली है, उसको इकट्ठा करना है, एक जगह करके जो है ना आप किराए पे दे सकते हैं। और यहाँ पर यही जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है इसका 2nd फ्लोर बना सकते हैं, 3rd फ्लोर बना सकते हैं, यहाँ पर एक मदरसा कायम कर सकते हैं और हो सकता है तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल बना सकते हैं। उतनी जगह मौजूद है, यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाने की उतनी जगह मौजूद है। और यहाँ पर एक मैटरनिटी होम खोल सकते हैं, उतनी जगह फिल वक्त मौजूद है। अगर ये लोग किसी इवन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कारपोरेट सेक्टर के जो हैं अगर उनको जाके अप्रोच होंगे तो वो खुद बना के देंगे। 7,500 सिंगल स्पॉट आज यहाँ पर मौजूद है, खाली मौजूद है, जिसमें एक अच्छी सी हॉस्पिटल खुल सकती है, एक डायलिसिस सेंटर खुल सकता है। बहुत सारे काम है जो कर सकते हो। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मोहतरम एजाज साहब ने कुछ मुफीद मशवरों से भी नई कमेटी को नवाजा है और मुमकिन है कि जिन उसूलों के तहत इससे कबल मिल्लत इस्लामिया का गुज़र हुआ है, मुस्तकबिल में ऐसे ख़तरात से आज़ाद होकर काम करने के लिए यही एक राह अमल बचा है। मुमकिन है नई मुंतखब कमेटी इस खुसूस में इक़दामात करेगी। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।